युद्ध पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपडेट पूछिए। सर आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, मैं हंसा भी जब एक कुछ किसी ने एक्स अकाउंट पे डाला था इंटरव्यू और किसी ने रिप्लाई भेजा कि ईरान के आदमी को लाने की क्या जरूरत है अभी, इंडियन क्यों नहीं लाते। तो पढ़ के दुख भी हुआ, बाद में हंसने लगा जोर जोर से। वो दिनशो ईरानी सर एक पता है ये सरनेम के साथ मैं शायद यूएस अभी जा नहीं पाऊँ, अगर जाना भी हो तो। सर वैसे भी जब तक ट्रम्प है ना वहाँ जाने जैसा कुछ है भी नहीं एक्चुअली। जब वो निकल जाए उसके बाद वैसे भी जाना आसान हो जाएगा, वो ज़्यादा सार्थक भी होगा। वो बीच में बोमन ईरानी साहब ने भी डाला था कि बोले ट्रम्प 3 ईरानी से बात कर रहे हैं यहाँ पर, बोले एक स्मृति ईरानी जी, एक मैं खुद और एक अरुणा ईरानी जी। फिर मैंने कहा हमारे पास भी 2 हैं, मेहरबून ईरानी साहब और एक दिनशो ईरानी साहब, हम भी मार्केट से 2 लोगों को भेज सकते हैं जरूरत हो तो। लाइटर आउट। लेकिन बताएं सर क्या लग रहा है मार्केट का मूड माहौल, क्या जितना गिरना चाहिए था हमें उतना गिर चुके हैं या भी और गिरना बाकी है? देखिए मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल ज़रूर था, मैं वॉर के पहले की बात कर रहा हूँ, जब भी हम लोग ने पिछली बार बातचीत की थी मैंने कहा भी था कि मौका आएगा सेकंड हाफ ऑफ 2026 में, थोड़ा वैल्यूएशंस महंगे, ये है वो है, फलाना दिखना है। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि जो वॉर के बाद जो रीढ़ से बाजार घटा है 13-14% घटा है निफ्टी, और काफ़ी सारे स्टॉक्स 15-20-25-30% लुढ़क गए हैं। मैं आज कहूँगा हिम्मत के साथ, दिमाग लगा के, अनुभव के साथ कि समय आ गया है अपने पैसे लगाने का। अच्छे स्टॉक्स जो आपको पसंद है, आपको लगता है 12, 15, 16 पी पे आ गए हैं, उसको ले लीजिए और शायद 1, 2, 3, 4 क्वार्टर के लिए सो जाइए, अच्छा पैसा दे के जाएगा। क्योंकि जो भाव अभी दिखते हैं स्क्रीन पे, उसमें मुझे लगता है कि काफ़ी सारे वैल्यूएशंस ऐसे हो गए जो मैं कहूँगा अट्रैक्टिव हो गए। तो मैं कहूँगा इससे अच्छा टाइम नहीं है थोड़े से पैसे लगाना। जो बुरा होना था इंडिया इंक के लिए वो शायद हो चुका है। अभी आपको सोचना है कि ये बुरा होने के बाद तेल ये भाव पे है 125 हो जाएगा, वो ट्रम्प रोज का ट्वीट करते जाएगा, इसके बाद बाजार और कितना घट सकता है, आपके ऊपर है कि अभी ये स्टॉक मुझे इससे नीचे कितना मिल सकता है, लेकिन जब भी थोड़ा भी टर्न होगा मुझे ऊपर कितना मिलेगा। जहाँ पे आपको प्राइस कंफर्ट आता है आप जाके वो स्टॉक को खरीदिए। हर बाजार में सेलिंग एब्सॉर्ब होती है, सिर्फ भाव का फर्क पड़ता है। किसी को बेचना है बेचना है बेचना है, उदाहरण एफआईएस को रोज बेचना है, नीचे में बाइंग होती है। हमको मतलब नहीं है सोचकर कि किसने बाय किया, क्यों बाय किया, कितने पे बाय किया। तो एक प्राइस जो होता है ना, एक लीवर होता है, ऊपर नीचे होता है, तेजी में ऊपर जाता है, नीचे में नीचे आता है, और बाइंग सेलिंग एब्सॉर्ब होता है। हर एक चीज लिए भाव होता है। ये हम लोग ने कॉलेज डेज MBA डेज में सीखा हुआ था। यहाँ से अगर आप मुझे पूछो तो मैं बैरिश नहीं हूँ। निफ्टी यहाँ से शायद 5-10% और नीचे जा सकता है, लेकिन अगर कोई मुझे बोले यहाँ से 25% और लुढ़केगा तो मैं उसको बोलूँगा हट जा साइड से, ज़्यादा में ज़्यादा 5-10%। हम लोग शायद एक टेस्ट मैच है उसके 4थे या 5वें दिन में है। कहना कि 5% और नहीं घटेगा, 8% नहीं घटेगा, ये कहना उचित नहीं रहेगा। लेकिन मैं कहूँगा कि 5-8% को छोड़ दीजिए, वॉर के हेडलाइंस को छोड़ दीजिए, रोज के व्हाट्सएप मैसेज को छोड़ दीजिए और डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ दीजिए जो रोज पलटी मारता है। आप अपना स्टॉक्स देखिए, आपको जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट दिखता है, प्राइस कंफर्ट दिखता है, जाके लीजिए। ये सोच लीजिए कि यहाँ से अगर 5-7-8% जाता है मैं खड़ा रहूँगा, लेकिन टर्न में मुझे 10, 20, 25, 30% दे के जाएगा। इसलिए मैंने कहा अच्छे स्टॉक्स आप लेके बैठ जाइए, थोड़ा सा नींद कर दीजिए 1-2 क्वार्टर के लिए, और आप जब भी नींद में से उठेंगे आपको ये स्टॉक्स ज़्यादा करके ऊपर ही दिखेंगे अगर आपने अच्छा स्टॉक सिलेक्ट किया हो तो। इसमें रिस्क है। रिस्क एक है कि अगर कल न्यूक्लियर वॉर हो जाता है, अगर कल ये वर्ल्ड वॉर हो जाता है, अगर ये और 6-8 महीने चलता है, ये रिस्क है। रिस्क तो हमेशा रहेंगे, लेकिन अगर ये रिस्क हुए तो हम सब लोग एक साथ शायद डूब जाएंगे। तो ये ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए इसके बारे में। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है, अगर वो ज़्यादा लंबा चलता है ये, तो वो भी एक छोटा सा रिस्क है। लेकिन इंडिया के पास डिफेंसेस क्या है? पॉजिटिव्स भले ना हो लेकिन डिफेंसेस है। डिफेंसेस ये है कि अपने पास डाइवर्सिफाइड सोर्सेज है तेल लाने का, तेल मंगाने का। ईरान भी है, रशिया भी है,
सब बाजू से हम लोग ऑयल के लिए रिलेशनशिप हमारी अच्छी है। दूसरी बात है कि अपने फॉरेक्स रिजर्व स्ट्रांग है। काफ़ी सारे कंट्रीज है जिसके पास फॉरेक्स रिजर्व्स भी नहीं है ठीक से, अपने पास फॉरेक्स रिजर्व्स अच्छे हैं। और तीसरी बात है कि अपने जो गवर्नमेंट है इसने कोविड लड़ा था, इस बार भी वी विल बी एबल टू प्रोवाइड अ डिसेंट फाइट, अ डिसेंट रेजिलियंस। और चौथी बात है कंज्यूमर डिमांड अभी भी रेजिलियंस है। धुरंधर पैसे कलेक्ट करता है, कल रेस्टोरेंट में गया था, रेस्टोरेंट फुल है, तो स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर डिमांड अभी भी है। तो आई थिंक समवेयर 3-4-5 महीने के बाद भले वो सप्लाई साइड इफेक्ट का प्रॉब्लम चलते रहे, पीपल विल से अरे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, कि समवेयर ऑन द लाइन 3-4 महीने के बाद आई प्रॉमिस यू अनिल जी, आप भी कहेंगे, आप अभी भी सोचते होंगे मेरी तरह कि इंडिया रिलेटिवली इज बेटर देन मोस्ट अदर कंट्रीज हु आर फाइंडिंग द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस वॉर। सो ऑल इन ऑल मैं ज़्यादा बैरिश नहीं हूँ। मैं कहूँगा अगर मुझे कोई कहे कि 5-10% घट सकता है, मैं कहूँगा ज़रूर घट सकता है, लेकिन मुझे जो स्टॉक लेना था वो आज 20-30% नीचे है। मुझे लगता है ये स्टॉक अभी ज़्यादा घटेगा नहीं, तो मैं जाके अपने जो पैसे जो है मेरे पास वो जाके मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो जो सेकंड हाफ ऑफ 2026 की जो मैं बात करता था कि ब्रॉडर मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे मिलेंगे, वो थोड़ा सा जल्दी आ गया बिकॉज ऑफ द वॉर। एंड आई थिंक दिस इज द टाइम टू डिप्लॉय some good money in good quality stocks at attractive valuations. बिल्कुल, आपने एकदम अच्छे से समझाया भी कि क्यों इस वक्त पैसा लगाना चाहिए, और अगर थोड़ी बहुत गिरावट हो जाए तो उसके लिए तैयार भी कहाँ है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि सर पैसा कहाँ लगाना चाहिए, क्या कुछ खरीदेंगे आप इस बाजार में, कौन से सेक्टर शेयर्स पसंद है आपको? देखिए अभी मार्केट में क्या हो रहा है कि सब लोग जानते हैं कि ट्रंप अभी ब्लाइंड पैनिक में है, उसको वॉर से निकलना है, अपना मुंह बचाना है उसको कि क्या जवाब देगा। वो जानता है कि रिपब्लिकन्स को नवंबर में बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, वो जानता है कि वॉर का बड़ा इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है, यूएस पर भी है, फाइनेंसिस पर भी है, ग्लोबल इकोनॉमी पर भी है, लेकिन अभी वॉर से निकले कैसे। तो ही इज़ इन अ फेस सेविंग मोड राइट नाउ, और हमें पता नहीं क्या होगा। और अगर आप मुझे पूछे कि कल उठ के सीज़फायर हो जाएगा, मेरे कल होगा, ये हफ्ते में सीज़फायर हो गया, तो शायद बाजार यहाँ से सीधा 10% ऊपर जाएगा। और जो सेक्टर्स को जोर से मार पड़े जैसे ऑटो है, सीमेंट है, आई थिंक दो स्टॉक्स विल मूव अप द फास्टेस्ट। ये रही वेरी शॉर्ट टर्म की, ये रही अगर सीज़फायर हुआ तो। अदरवाइज़ क्या है, अदरवाइज़ ये है कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि अर्निंग्स डाउनग्रेड्स शुरू हो चुके हैं। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर ये सीज़फायर हुआ तो भी टेम्पररी है। 10 दिन के बाद अनिल जी बोलेंगे, आपके गेस्ट बोलेंगे, मैं बोलूँगा कि सप्लाई साइड शॉक रहने वाला है, फ्रेट के कॉस्ट बढ़ गए हैं, शिपिंग इंश्योरेंस के कॉस्ट बढ़ गए हैं, और ये शायद 1-2 क्वार्टर के लिए चलते रहेंगे। लेकिन ये मार्केट जानता है, मार्केट भगवान है, और मार्केट ऑलवेज स्टार्ट्स डिस्काउंटिंग थिंग्स इन एडवांस। तो जो भी सेक्टर्स को या स्टॉक्स को फ़ायदा होगा थोड़ा सा रिलेटिवली, और जिसके स्टॉक्स जोर से घट के उसको लेना है। उदाहरण अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज, चीनी के कंपनीज, और शायद कोई केमिकल कंपनीज जिसको चाइना या कोरियन इंपोर्ट से खतरा है। बिकॉज मुझे पर्सनली लगता है जो कोविड के बाद हुआ था 2-3 क्वार्टर के लिए, इंपोर्ट्स थोड़े से ड्राई अप हो जाएंगे। अगर इंपोर्ट्स ड्राई अप हो गए बिकॉज ऑफ ऑल दिस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एंड शिपिंग फ्रेट कॉस्ट एंड ऑल, तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को फ़ायदा होगा। थोड़े से केमिकल कंपनीज है विच हैव थ्रेट्स फ्रॉम चाइना एंड कोरिया, दे विल डू वेल। जैसे मैंने कहा चीनी कंपनीज विल डू वेल, अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज आर गोइंग टू डू वेल एंड दे आर डूइंग वेल। तो ये सारे स्टॉक्स अगर आप ध्यान से देखो अनिल जी, तो दे हैव ऑलरेडी गिवन यू अ 5, 10, 15% रिटर्न पॉजिटिव इन द लास्ट 1 मंथ। कोई भी चीनी स्टॉक उठा के देखिए 10-15% आप पे, क्योंकि बातचीत चल रही, इथेनॉल का परसेंटेज बढ़ेगा, शुगर प्रोडक्शन इज गुड। सो ऑल दिस यू हैव टू बी वेरी टेक्टिकल इन द मार्केट। तो 2 चीज़ें, एक मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छे स्टॉक्स देखिए जो आपको पसंद था, अभी वैल्यूएशन काफ़ी नीचे आ गया, अट्रैक्टिव हो गया, मैं जाके लेता हूँ और रुकता हूँ थोड़े टाइम के लिए, मुझे पैसे मिलेंगे, ये एक तरीका है। अगर आप में वो खूबी है आइडेंटिफाई करना, तो पैसे ज़रूर अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलने वाले हैं, और शायद आपके सामने आज भी है। या फिर आप टेक्टिकल स्ट्रेटेजी लीजिए, जैसे मैंने कहा चीनी के स्टॉक्स, अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज के स्टॉक्स, थोड़े से केमिकल के स्टॉक्स। दिस इज अ टेक्टिकल मूव जहां आप सोचते हो कि किसको फायदा होने वाला है, एंड यू आर गोइंग एंड बाइंग दैट। सो वन ऑफ दिस 2 स्ट्रेटेजी आई प्रॉमिस यू इज गोइंग टू वर्क वेल फॉर इन्वेस्टर्स। तो ये है आपके लिए राय निवेश करने की भी, अपस्ट्रीम ऑयल कंपनियां,
शुगर कंपनियां, केमिकल कंपनियां अच्छी लगती है। लेकिन जिस सवाल का जवाब जो आपने मेहरबान से शुरू किया था कि ट्रंप का मुंह युद्ध में फंस गया है और वो फेस सेविंग करना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, तो आपके लिए विशेष तौर से हमारी टीम ने तुरंत, जैसे आपने बोला, एक मीम निकाला है। देखेंगे सर आप, मज़ा आएगा आपको। देखिए स्क्रीन पे देखिए जरा एक बार। अच्छा। ये इसका वो टाइटल ये कि ट्रम्प